everyone, very good morning to all of you. This is Prakhar Dikshit and today I'm going to start exercise 5.2 from AP for class 10th. जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ. उसके कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा. ओके गाइस, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है. कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ अ फर्स्ट टर्म, डी इज़ अ कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द एन टर्म ऑफ एंड ए पी. ओके, आपको ए डी एन और ए एन टर्म आपको दिया गया है. ओके, अब ये आपको कुछ इस तरीके से टेबल दी गई है और इस टेबल को आपको सॉल्व करके फिल इन द ब्लैंक्स क्या करने, फिल करने. जैसे ये मैंने आपको पहला फिल करके दिखाया हुआ है. अब देखिए आपको सब कुछ दिया गया है. ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है और ए एन दिया गया है. अगर आप ध्यान करें तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था एन टर्म ऑफ एंड ए पी. ओके, एन टर्म ऑफ एंड ए पी क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. राइट, यही तो फार्मूला होता है. इसी फार्मूले पे बेस्ड ये आपकी टोटल पूरी एक्सरसाइज इसी फार्मूले पे बेस्ड है. और ओके गाइस, तो इन फिल इन द ब्लैंक्स को हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से. जैसे फर्स्ट दिया गया हमको ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है और ए एन फाइंड आउट करना था. राइट, तो हमने क्या लगा दिया फॉर्मूला यहाँ पे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ये फर्स्ट है. ओके, डायरेक्ट आप सॉल्व करना है, सिर्फ आपको फिल करना है. तो आप यहाँ पे रफली आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमने फार्मूला लगा दिया. यही फार्मूला होता है. ए एन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. ए की वैल्यू कितनी दी गई थी, 7 दी गई है तो 7 पुट किया. फिर n माइनस वन, एन की वैल्यू 8 है तो 8 माइनस वन, डी की वैल्यू 3 है 3, तो 7 आया. यहाँ पे 8 माइनस वन 7 इंटू 3, तो ये 21 और 7 कितना आ जाएगा 28. तो 28 यहाँ पे क्या कर देंगे, फिल कर देंगे. अंडरस्टैंड. ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन में ए की वैल्यू हमको -18 दी गई. अब डी की वैल्यू निकालनी है. एन की वैल्यू 10 है और ए एन की वैल्यू 0 है. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे. देखिए, तो हमने लगा दिया ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ओके, ए एन की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई. ए की वैल्यू -18, एन की वैल्यू 10. ओके, वैल्यूज़ पुटअप कर दी. तो यहाँ पे -18 इधर आएगा तो 18 आ जाएगा. तो 10 माइनस वन कितना बचा, 9 इंटू डी. तो 9 2 ज़ा 18, डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. तो डी इक्वल्स टू 2 हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं. यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे. अंडरस्टैंड. अब इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन में हमको ए की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू दी है और ए एन की वैल्यू दी है. ओके, डी की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 18, ए एन की वैल्यू -5. अब हम इसको सॉल्व करें तो ए एन की वैल्यू -5 पुटअप कर दी, ए की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है, एन की वैल्यू 18, डी की वैल्यू -3. ओके, तो -5 ऐसे रहा, ए ऐसे रहा. ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी. यहाँ बचा 17 और यहाँ पे बचा 3. 17 3 ज़ा 51, ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 51, -5 ऐसे रहेगा. तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46. यानी हम ए की जगह पे कितना पुटअप कर सकते हैं, 46 पुटअप कर सकते हैं. अंडरस्टैंड. इस तरीके से फिर फोर्थ पार्ट कहा गया -18.9, ये ए की वैल्यू है. फिर डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ए एन इक्वल्स टू 3.6 दिया है. तो हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे. तो ए एन इक्वल्स टू 3.6, ए इक्वल्स टू -18.9, एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो एन माइनस वन ऐसे रहा, डी की वैल्यू 2.5. ओके, अब 18.9 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे. ओके, अब 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 एन माइनस का 2.5. अब माइनस का 2.5 भी क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा. तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना बना, 25.0 यानी 25 बना. ओके, और यहाँ पे कितना है 2.5. तो 2.5 से एक पॉइंट हटाएंगे, नीचे आया 10. 25 से 25 कैंसिल, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. यानी हम यहाँ पर n की वैल्यू कितना पुटअप कर सकते हैं, 10 पुटअप कर सकते हैं. ये इसका आंसर होगा. अब लास्ट पार्ट 3.5 हमको a की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू 0 है, एन इक्वल्स टू 105, ए एन फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन को आप भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है. अगर आप सॉल्व ना कर पाएँ तो देख लीजिए, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पुटअप करेंगे. बहुत रफली बताऊंगा. डी की वैल्यू कितनी है, 0 है,
तो ये इतना पार्ट तो वैसे भी 0 हो गया, और ए एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी 3.5। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम? ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, सेकेंड क्वेश्चन कहा गया चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई है। आपको इसमें ऑप्शन चूज करना है और जस्टिफाई करके दिखाना है, मतलब सॉल्व करके भी दिखाना है। तो देखिए आपसे क्या कहा गया, 13th टर्म, यानी क्या है, nth टर्म, यानी n की वैल्यू कितनी है, 30। ओके, ऑफ एंड ए पी इक्वल्स टू 10 7 4 डॉट 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 इज। आपसे 30 टर्म पूछा गया कि कितना होगा, तो ए पी हमारी कितनी है, 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। ए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा, 7 माइनस 10, ए टू माइनस 7 होता है, तो 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा, -3। और n की वैल्यू हमको कितनी दी गई, 30 टर्म, यानी 30 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी, 30 प्लस ए 10, एन की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3। ये माइनस माइनस क्या, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ 29 इंटू 3 बचा, 29 3 ज़ा 87, 87 से 10 जाएगा, कितना बचा, -77। यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, सेकेंड क्वेश्चन है, कहा गया है 11th टर्म ऑफ एंड ए पी -3 - 1/2 2 इज डॉट 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 इज। कहा गया इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो हमने सबसे पहले ए पी राइट किया, -3 - 1/2 2। ओके, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, d इक्वल्स टू a2 - a1, यानी -1/2 -3, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, -1 जाएगा तो 5/2, और n इक्वल्स टू कितना, 11, क्योंकि हमको 11th टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम फार्मूला लगा देंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, ए 11 तो हमको फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 11 - 1, क्योंकि एन की वैल्यू 11 है, इंटू डी की वैल्यू 5/2, यानी 10 इंटू 5/2, तो 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25 - 3, तो कितना आ जाएगा, 22, यानी 22 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी सेकेंड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यही इसका आंसर होगा। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया इन द फॉलोइंग एपीज, नीचे दिए गए टर्म जो हैं वो आपको एपी में दी गई है जो सीरीज़ है। कहा गया फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये आपको मिसिंग टर्म दिख रहे होंगे, ये आपको फाइंड करके बताने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स के लिए ये ज़रूर आते हैं क्वेश्चंस एपी से, तो प्लीज़ इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला टर्म आपको दिया गया 2, फिर बॉक्स दिया गया, फिर 26 है, फिर पहले बॉक्स है, फिर 13, फिर बॉक्स है, फिर 3 है। तो इस तरीके से आपको ये 5 पार्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल होता है, ध्यान से समझिए। अब देखो ये आपको पता है, ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इस तरीके से हमारे ये टर्म होते हैं। ओके, अब देखिए फर्स्ट टर्म हमको कितना दिया गया है, यानी a इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, सेकेंड टर्म मिसिंग है, और थर्ड टर्म हमको 26 दिया गया है। तो हम फर्स्ट का आंसर देखें 2, बॉक्स, 26, तो a इक्वल्स टू हमने 2 राइट कर लिया। A3 थर्ड टर्म कितना दिया गया था, 26, इस तरीके से था ये ओके, ये क्वेश्चन था। तो a इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 हो गया, A3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 26 हो गया। आप लोगों को पता है कि AP जो मैंने बताई थी a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 करके बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर फर्स्ट टर्म है तो वो a होगा, सेकेंड टर्म है यानी A2 जो होगा उसमें सिर्फ एक d होगा, A3 में 2d होगा, A4 में 3d होगा, A5 में 4d होगा, राइट, इस तरीके से बताया था। तो A3 इक्वल्स टू 26 है, तो A3 की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस 2d लिख सकते हैं A3 को, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 राइट कर देंगे, d हमें पता नहीं है, तो 2d यानी 2 इधर माइनस में जाएगा तो 24 बचा। जब हम डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, a2 की फाइंड आउट करनी है, a2 की। तो a2 को हम क्या राइट करते हैं, a प्लस डी, तो हम लिखेंगे a2 इक्वल्स टू a प्लस डी, यानी a की वैल्यू कितनी थी, 2, और d की वैल्यू कितनी है, 12,
तो 12 + 2 कितना आ गया 14। तो हम यहाँ पर कितना राइट कर सकते हैं 14 राइट कर सकते हैं, यानी इसका आंसर कितना आएगा 14 आएगा। इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट देखते हैं। ओके गाइस, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। पहला आपको मिसिंग बॉक्स दिया गया, फिर 13 दिया गया, फिर मिसिंग बॉक्स, फिर 3 है, यानी ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिया क्या गया है, A2 की वैल्यू दी गई, A2 की वैल्यू 13 है, तो A + D = 13 हो जाएगा, और A4 की वैल्यू 3 है, तो A + 3D = 3 हो जाएगा। 4 है तो 3D होगा। अब यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लें, तो A की वैल्यू क्या 13 - D होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया है। तो A की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे, आके D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, जब A की वैल्यू पुट करी हमने 13 - D + 3D = 3, तो यहाँ पे कितना बचा 2D, 13 इधर जाएगा तो माइनस का 10 बचा, तो 2 5 जा, यानी D = -5 आ जाएगा। ओके, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई। अब D की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे, तो A = 13 - D, तो 13 माइनस का 5 पुटअप करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, यानी A = 18 आ जाएगा। अब हमको फाइंड क्या क्या करना था, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, तो हम लिखेंगे A1 = A, यानी 18 हो जाएगा, फिर A3 = A + 2D, यानी 18 + 2 × -5, तो 18 - 10 = कितना आ जाएगा 8, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 18 और थर्ड टर्म हमारा कितना आ गया 8 आ गया। तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं फर्स्ट टर्म हमारा 18 और थर्ड टर्म हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बस इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, थर्ड पार्ट देखिए इसी तरीके से 5, फिर बॉक्स दिया गया है, फिर बॉक्स है, फिर 9 राइट 1/2। ओके, तो A1 = हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर A4 जो है वो 9 राइट 1/2 दिया गया है। A4 को क्या A + 3D राइट कर सकते हैं, A + 3D = कितना हो जाएगा 9 2 = 18 + 1 19/2। ओके, अब A की वैल्यू 5 पुटअप करेंगे, D = कितना आ जाएगा 19/2 माइनस का 5। ओके, तो 3D = 19/2 - 5, 2 एलसीएम लेंगे तो 5 2 = 10, यानी 9/2 आ जाएगा। तो 3D = 9/2, 3 3 = 9, D = 3/2 आ जाएगा। अब हमको A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, अब हमको सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड और थर्ड टर्म क्या होगा, A2 = A + D, तो A की वैल्यू 5 + 3/2 राइट, D की वैल्यू 3/2 निकालिए, एलसीएम लेंगे तो 10 + 3 यानी 13/2, और 13/2 को हम 6 राइट 1/2 क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। ओके, अब A3 हमारा कितना हो जाएगा A + 2D, तो 5 + 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी A2 = हम कितना राइट कर सकते हैं 6 राइट 1/2, और A3 = कितना राइट कर सकते हैं 8। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 6 राइट 1/2 और यहाँ पर 8, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। यानी इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और मिसिंग टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बता दिया है कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करना है सॉल्व करना है। देखिए इसमें A = दिया गया है और 1 2 3 4 5 6 टर्म जो है वो हमको 6 दिया गया है, यानी A + 5D = 6 आ जाएगा। ओके, A की वैल्यू पुटअप करेंगे, D की वैल्यू निकालेंगे, फिर A2 A + D, A3 A + 2D, A4 A + 3D, A5 A + 4D में A और D की वैल्यू पुटअप करेंगे, सभी मिसिंग बॉक्स को क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरीके से सिमिलरली हम फिफ्थ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई भी इन दोनों क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको वहीं पर पूरा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा इन दोनों क्वेश्चंस का। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहा गया विच टर्म ऑफ एंड AP इज 3 8 13 18 इज ... इज 78। आपसे कहा गया विच टर्म ऑफ एंड AP, इस AP का कौन सा टर्म जो है वो 78 होगा। अब हमने AP राइट कर ली,
a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 यानी 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। अब आपसे कहा गया विच टर्म ऑफ एंड AP का कौन सा टर्म, मतलब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो कितने नंबर पर कौन से टर्म पर 78 लिखा होगा, ये आपसे पूछा गया। तो हमने लिखा कि कोई n टर्म होगा, कोई n टर्म होगा जो कि कितना होगा 78 होगा। हमें पता थोड़ी ना है कि 16 टर्म इसका 78 है या 5 टर्म इसका 78 है या 18 टर्म इसका 78 है, हमें पता है नहीं पता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे कि कोई n टर्म होगा, यानी n टर्म ऑफ एंड AP जो है वो आपको कितना दिया गया है 78 है, यानी an इक्वल्स टू हमको कितना दिया गया है 78 दिया गया है। अब आपसे पूछा क्या गया है, कहा गया विच टर्म यानी n टर्म, हमको n की वैल्यू निकालनी है कि कौन सा टर्म 17 टर्म 78 है या 16 टर्म जो है वो 78 है या 14 टर्म 78 है, ये आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। ओके, तो an इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 78। अब an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 78, ये हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे। अब a की जो वैल्यू है वो हम पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस क्या n की वैल्यू पता है, नहीं, हमको फाइंड आउट करनी है। d की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 78। तो यहाँ पे कितना बचा n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 78 और 3 इधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे n माइनस 1 ऐसे रहा इंटू 5 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना बचा 75, 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 जा जाएगा, राइट। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आया 15। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे n की, तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 1, सो n इक्वल्स टू कितना आ गया 16, यानी 16 टर्म ऑफ एंड AP जो है वो कितना होगा आपका 78 होगा। समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिख देंगे सो 16th टर्म ऑफ एन AP इज 78। आपको 16 टर्म ऑफ एंड AP जो है वो आपको कितना दिया गया है 78 दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक मेथड है, इसी मेथड पे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सप्लेन किया है। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस हैं ये, और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं AP के, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स से 2 मार्क्स तक आते हैं, पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड